नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। तो वहीं आपको बताते चलें कि इस वक्त कोरोना के अगर हालातों की बात की जाए तो देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई है। और पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,396 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 201 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। कल 6,561 मामले और 142 मौतें दर्ज की गई थी, यानी कल की तुलना में आज के मामले घट गए हैं। जानिए कि आपको बता दें कि कोरोना की ताजा स्थिति की बात की जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 13,450 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 69,897 हो गई है। इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,14,589 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,23,67,070 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत भी अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 178 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। तो वहीं कल 24,84,412 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 178,29,13,060 डोज दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु वाले अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके भी लगाए जा चुके हैं। तो वहीं देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था, जबकि कोरोना योद्धाओं के लिए टीकाकरण अभियान 2 फरवरी से शुरू किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 7 में से 6 चरणों के लिए विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। बाकी एक चरण का मतदान आगामी 7 मार्च को किया जाएगा और छठे चरण के चुनाव में गुरुवार को 10 जिलों की 57 सीटों पर करीब 55.79% वोटिंग की गई। अब तक के सभी चरणों में पूर्वांचल वोटिंग के मामले में सबसे फिसड्डी रहा है। पूर्वांचल में छठे चरण के चुनाव में अब तक हो चुके 6 चरणों की तुलना में सबसे कम वोटिंग की गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7 में से 5 चरणों के मतदान के दौरान ये वोट डाले गए और वोट की प्रतिशत की अगर बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव के लगभग बराबर ही रहा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां और प्रेक्षक इस पसोपेश में है कि इसे सत्ता के पक्ष में मतदान माना जाए या सत्ता विरोधी लहर का असर। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए मतदान के प्रतिशत पर भी अगर नजर डालें तो कोई खास फर्क दिखाई नहीं दिया। जहां मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ने के पीछे कोविड-19 महामारी को भी एक प्रमुख वजह के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मतदाताओं ने चुनाव में अब तक सभी पार्टियों को आजमा लिया है, लिहाजा उनमें अब मतदान के प्रति वो जोशो खरोश बचा नहीं है। और उत्तर प्रदेश में छठे चरण की वोटिंग के दौरान गुरुवार को बनारस में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का एक अलग ही अंदाज दिखा है। 7वें चरण की वोटिंग को लेकर वो काशी पहुंचे, जहां ओपी राजभर ने भोजपुरी अंदाज में लोगों से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की है। साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी उन्होंने खूब तंज कसे। आपको बता दें कि सीएम योगी पर तंज कसते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं, बसपा नोटिस में नहीं और भाजपा की विदाई होना तय है। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। दूसरा गाना बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा कर दिया है कि सत्तारूढ़ बीजेपी इस चुनाव में अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। राजभर ने रसड़ा क्षेत्र में सपरिवार मतदान करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत भी की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा इस चुनाव में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। परिणाम को लेकर इस कदर हताश हो गई है भाजपा कि देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री को सड़क पर उतरकर जिलेवार दौरा करके भाजपा के पक्ष में प्रचार करना पड़ रहा है। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने यह दावा किया है कि भाजपा इस बार पूर्वी उत्तर प्रदेश में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। ऐसे में सपा गठबंधन के किलेबंदी के कारण गोरखपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालात भी खराब नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की तानाशाही से त्रस्त जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दौरे के बाद प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से भी भाजपा का सफाया हो जाएगा।